इससे हमारे हमारे साथ है राजपूत विकास मंच के पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह जी श्यामपुरा। उनसे पूछना चाहेंगे, अजय सिंह जी, कल जो एक जघन्य घटना हुई उसके बारे में क्या कहोगे आप? क्या राजस्थान भी यूपी बनने जा रहा है? बिल्कुल, यूपी बनने क्या बन ही चुका है, यूपी से भी आगे निकल चुका है। और आपने देखा होगा कि हमारे समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए कल का दिन काला दिन था। जिस भाई ने हमेशा 36 कौम के लिए खड़े होकर के आवाज़ उठाई, अपने बच्चों की, परिवार की परवाह नहीं करते हुए हमेशा समाज और 36 कौम के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते रहे, ऐसा शेर, ऐसा समाज का कोई नहीं जो हमारे बीच में नहीं रहा। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, मत कहूँ कायरता से, है ना, एक शेर को गिद्धड़ों ने उनको घर में जा कर के, उन्हीं के घर में चाय पानी पी करके धोखे से मारा है। ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सब देख रहे हो, कल से पूरा समाज एकजुट लगा हुआ है। समाज ही नहीं, 36 कौम लगी हुई है। और हम जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार को उनको न्याय नहीं दिला देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। श्यामपुरा जी, मुझे वो दिन याद है कि राजपूत विकास मंच के लेटर पैड पर गोगामेडी जी की सुरक्षा के लिए आपने लिख कर दिया था प्रशासन को, राज्य सरकार को, पर सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। देखिए, सबसे दुर्भाग्य की बात तो यही है कि वो बेचारे 1.5-2 साल से लगातार प्रशासन को अपने वॉइस कॉल दिखा रहे हैं, हम अपनी धमकियां सबूत के साथ दिखा रहे हैं, उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब संगठनों ने एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने भी सभी नेताओं के पास गिड़गिड़ाए, सब प्रशासन के पास गिड़गिड़ाए कि मेरे को सुरक्षा दे दो, मेरी जान को खतरा है, मेरे को कभी भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, मेरे को ख़त्म किया जा सकता है। ये आप 2 साल से वो बंदा चिल्ला रहा है बार बार मीडिया सामने, और बार बार। और मैं तो दुर्भाग्य समझूंगा हमारे समाज के भी नेता जिनको बार बार ये कहा गया, लेकिन उस बंदे की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो बंदा 36 कौम के लिए लड़ा, समाज के लिए लड़ा, आज वो बंदा अगर उसको सुरक्षा मिलती तो हमारे बीच में रहता। आज बहुत भारी चूक के कारण आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे आज नहीं, पहले भी हो रहे हैं, आगे भी आप देख रहे हो। और आगे भी मेरे को लग रहा है कि धमकियों पे धमकियां मिल रही हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपने घर में सुरक्षित नहीं है, रोड पे सुरक्षित नहीं है। किसी को पता नहीं मेरे साथ कब क्या हादसा हो जाए। ये राजस्थान के लिए और हम सब के लिए सोचने का विषय है। और हमें इसके ऊपर जब तक ऐसा नहीं है कि न्याय, ये नहीं, जब तक जो अपराधी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उनको उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये अपराध नहीं रुकेगा। और ये ही हमारे पूरे समाज और 36 कौम की कोशिश रहेगी कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी और आगे कोई ऐसा हादसा नहीं हो, उसके लिए जब तक संतुष्टि से काम नहीं हो जाए, प्रशासन नहीं कर दे, तब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, हटेंगे। हमारे समाज की 4 मांगें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली मांग है कि जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने ये अपराध किया है, उन अपराधियों को फास्ट कोर्ट के अंदर ये केस चले और हाई कोर्ट के अंदर ये केस चले, उनको कड़ी से कड़ी, जल्दी से जल्दी उनको सजा हो। दूसरा जो हमारी मांग है वो ये है कि जो भी उन्होंने बार बार लिख करके पत्र से, कई संगठनों ने बार बार प्रशासन को उनकी सुरक्षा के लिए कहा, और किन अधिकारियों के कारण उनको सुरक्षा नहीं मिली, क्योंकि सबसे बड़े दोषी वो हैं जिन्होंने उनको सुरक्षा नहीं दी। तो वैसे अधिकारियों के और उस प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी मांग जो हमारी है वो है, जो भी हमारे समाज के सुखदेव सिंह गोगामेडी और एक और हमारे समाज का भाई खत्म हुआ, उनको सबको 11-11 करोड़ और उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी मांगे हैं। और जो भी इस पूरे अपराध के अंदर, जो भी इस घटनाक्रम के अंदर शामिल है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, और चाहे वो कोई भी हो, संगठन हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती। और चौथी मांग जो है वो है कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार को कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए, जो आगे भविष्य में उनके साथ, उनके बच्चों के साथ ऐसी घटना नहीं हो। ये 4 मांगें हमारी हैं। इन मांगों को जब तक नहीं मान लेते, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, हम ईंट से ईंट बजाएंगे। अभी आप देख रहे हो प्रदर्शन, अब ये प्रदर्शन और भी उग्र होने वाला है। या तो आज इस चीज़ का समाधान हो जाएगा, या तो ये सरकारें देख लेंगी, चेत जाएंगी, और ये प्रशासन चेत जाएगा। नहीं, हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, और ये कदम भारत देश नहीं, विश्व के लिए इतिहास बनेगा कि कोई समाज था और अपने समाज के बंदे के अन्याय के खिलाफ इस तरीके से सड़कों पर उतरा। अगर हमें, हमारे भाई के लिए, अगर हमें खुद को बलिदान करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको बता देते हैं। लेकिन हमारे भाई को जो हमेशा 36 कौम के लिए लड़ता रहा, समाज की बात को पूरी दबंगई से उठाता रहा, उस भाई के लिए हम सड़क पे पूरा संघर्ष करेंगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगी, हम सब, पूरा समाज और 36 कौम भी यहाँ पर खड़ी है, चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं तो ये धन्यवाद दूंगा कि आज उनके इसके अंदर हमारे बड़े बड़े मंदिरों के
पंडित जी महाराज, पुजारी जी महाराज भी आए हैं, वो भी आज सुबह ये बोल रहे थे कि हमारे लिए भी अगर कोई आवाज़ उठाता था जब हमारे ऊपर, तो वो सुखदेव सिंह गोगामेडी था। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ईंट से ईंट बजाएंगे और सड़कों से हटेंगे नहीं। और ये आंदोलन अभी तो ये प्रशासन को डेमो है, अभी फिल्म बाकी है। अजय सिंह जी, कालवाड़ी क्षेत्र में जब भी सुखदेव जी का आना होता था तो आपसे जरूर मिलते थे, आपके काफ़ी क्लोज थे। कभी आपको उन्होंने बताया कि किन लोगों से उन्हें डर है? देखिए, मैं आपको ये चीज़ अभी आपने पूछी, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बार हम मिलते थे, बहुत बार हम भी जाते थे, और वो भी जब आते थे जब मिलाप होता था। 3 महीने पहले हम 3-4 बंदे थे जो हम उसी जगह पर घटना हुई थी, उन्हीं सोफा पर बैठ मिले थे, उनसे मिले थे। तो मैं आपको बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ, और कल मेरी भी आंखों में उस दिन भी 3 महीने पहले भी आंख भर आई थी। कल तो पूरा ही वो उस दिन उस इंसान ने ये कहा था कि अजय सिंह जी हमको वॉइस कॉल दिखाई, हमारे को धमकियों के लेटर दिखाए, धमकियाँ मोबाइल पे दिखाई। ये धमकी होने के बाद में ना तो मेरे समाज का नेता, मैं मेरे समाज के नेताओं को भी इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप क्या वोट लेने के लिए ही हो। एक समाज का बंदा चला गया, आप सुरक्षा नहीं दिला सके। सब समाज के नेताओं को उसने गुहार लगाई कि मेरे को धमकियां मिल रही है, मेरी जान को खतरा है, मेरे को कभी भी मार सकते हैं। और जितने भी ये प्रशासन है उनको उन्होंने गुहार लगाई एप्लीकेशन दे करके, और उन्होंने हमारे को कहा था, और एक पुलिस वाले को बोला था कि भैया तू डंडे के साथ है, मेरे को धमकियों के हिसाब से मेरा मरना तय है। ये आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। उन्होंने मतलब एक आदमी को पता था कि मेरे को मारेंगे, मेरे को सुरक्षा नहीं दी जा रही, उसके बाद भी हम उसको बचा नहीं सके। पुलिस वाले को कहा था कि भैया मेरा मरना तो तय है, क्योंकि मेरे को सुरक्षा नहीं मिल रही, मेरे जान के पीछे पड़े, लेकिन तू तेरे बच्चों के लिए, बहुत बड़ा इंसान था, तू तेरे बच्चों को मत खो, तू डंडे से मेरा बचाव नहीं कर सकता, तू तेरे घर पे चला जा और सुरक्षित रहे, मेरी चिंता छोड़ दे। क्योंकि मेरे को सुरक्षा दे तो 4-5 पुलिसकर्मी गन के साथ दे, नहीं तो ये डंडे के साथ ये भी मारा जाएगा। अब देख लो, उस आदमी ने 3-4 महीने पहले ये बता दिया था कि मेरे साथ हादसा होने वाला है, और हम भी, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें पता होते हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है। ताकत समाज के नेताओं में थी, पार्टियों में थी, प्रशासन में थी, और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चुनाव हुए हैं, इनको उसी के तहत इनका हत्या कराई गई है, और इसके अंदर देखना भी खुलासा होगा। बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लोग सामने आएंगे, और हम पुनः मैं आपसे यही कहता हूं कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों पर ईंट से ईंट बजाएंगे, और ये आंदोलन और भी उग्र होगा, और न्याय दिला करके ही घर में अमन से नहीं, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि गोगामेडी जी को जो सत्तापक्ष है, अभी जो सरकार प्रेजेंट में बनने जा रही, वो जो सरकार गई, वो उनके कई राज उनको मालूम थे, क्या उस षड्यंत्र का शिकार हुए हो? देखिए, वो काफ़ी दिन से सक्रिय थे, समाजों को उन्हें इतनी ताकत थी, वो किसी भी सरकार को पलटी मारने की हिम्मत रखते थे। पिछली सरकार में उन्होंने एक नारा दिया था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से बैर नहीं। तो वो बीजेपी सरकार को, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी था जिन्होंने, और अभी भी आगे कहीं न कहीं हो सकता है, हालांकि मेरे को कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल तैयार हुआ उससे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों को खतरा था, नेताओं को खतरा था, सरकार को खतरा था, उसके तहत उनकी हत्या कराई गई है। और ये हत्या बहुत बड़े लेवल पर हुई है। जो भी हुआ है, हमारे समाज का कोई नूर हमसे छीना गया। जो भी इसके अंदर, इस षड्यंत्र के अंदर हैं, उन सबको हम बख्शेंगे नहीं, और कड़ी से कड़ी सज़ा दिला करके ही बैठेंगे। और जब तक उनके परिवार को जो हमारी मांगें हैं वो पूरी नहीं होंगी, तब तक हम फिर बोल रहे हैं कि घर में नहीं जाएंगे। उग्र आंदोलन, और इससे भी उग्र आंदोलन होगा, और पूरी सिटी को जाम करेंगे, सिटी फिर राजस्थान को भी जाम करेंगे।